हेलो, वेलकम टू सुभाष मैथ टॉक्स। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम एसएससी जीडी एमटीएस मॉक टेस्ट करेंगे। इसके पहले यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। आइए, हमारा पहला सवाल ये है, एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों, लड़के और लड़कियां 5:2 अनुपात के हो में 5:2 के अनुपात में हो, तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया। तो हमारा ये पहला सवाल है कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है, 5:2 है। तो अर्थात हम कह सकते हैं लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात ये आपका है 5:2। तो सबसे पहले हम लड़के का अनुपात देख ले रहे हैं। तो लड़के का आप क्या कहेंगे 5 और बट्टे क्या करेंगे 7। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अनुपात में कोई एक हिस्सा लेते हैं तो हम ये दोनों जोड़ देते हैं। तो 5 भाग लिया तो 5×2 कितना 7। और जो टोटल हिस्सा है वो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 420। तो हम 420 करेंगे 7×6 42, अर्थात 6×5 कितना 30, अर्थात 300 केवल और केवल क्या हुए लड़के हुए। और लड़कियों का जो अनुपात है, लड़कियों का ये बॉयज़ का था, ये बॉयज़ का था और ये गर्ल्स का हो जाएगा 2 हम लेंगे। तो 2 बट्टे क्या लिखेंगे 7 और गुणे 420। तो 7×6 42, अर्थात 6×2 12, 120 120। ये 120 क्या हुआ लड़कियों का और ये 300 क्या हुआ लड़कों का। तो कह रहा है ये दोनों का, कह रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी इस कैंप में हिस्सा लेंगे। तो हिस्सा लेने वाले सभी विद्यार्थी, हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी हमें कुछ करना है नहीं। आप ये बताइए लड़कों का कितना है 1/5 गुणे 300 और लड़कियों का क्या है 1/8। तो 1/8 गुणे 120। तो हमारा हो जाएगा 5×6 30, 60×1 प्लस और ये 8, 15×8 120, 15×1 15 और आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75। हमारा पहला आंसर क्या रहा 75। हमारा अगला सवाल है, 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए रुपया 180 किराया देना चाहता है। कितनी भैंसों को 20 दिनों तक चराया जाए कि किराए के रूप में रुपया 135 भुगतान करना पड़े। तो 60 भैंसों को 40 दिनों में 180 किराया देना चाहता है। तो सवाल में कह रहा है कितनी भैंस 20 दिनों में 135 रुपया भुगतान करेगा। तो आप क्या करिएगा, 6 कितना होता है 18। अब ये 3 से काट दीजिए, 3×4 12, 3×5 15 और ये काट दीजिए 20×2 40। तो अर्थात हमारा हुआ 2×45, अर्थात हमारा हुआ 45×2 90 और हमारा ये क्या आंसर रहा 90। दूसरा तरीका ये है, कुछ करना है नहीं, 60×40 है और बट्टे 180 है। ये पूछ रहा है और ये 20 है, ये 135 है। तो देखिए 6 कितना रहा 18 रहा, अर्थात 40 कितना रहा 30 रहा। ये भाग है तो आएगा क्या हो जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा और ये गुणे है तो आ जाएगा नीचे। अर्थात हम इसे कह सकते हैं 20×2 40 और 3×4 12, 3×5 15, 2×45 बराबर हमारा आंसर रहा 90। अर्थात हमारा आंसर 90 रहा। हमारा अगला सवाल है, यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य रुपया 6000 है और एक ग्राहक को 5500 रुपये में बेच दी जा रही है, तो उस मेज पर दी गई छूट कितनी होगी। तो आप ये बताइए क्या कर रहा है, छूट पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, अंकित मूल्य आपका है 6000 और जो बेचा गया मूल्य है वो कितना है 5000। तो हम क्या करेंगे 6000 माइनस 5000, अंकित मूल्य 5500 और बटे अंकित मूल्य कितना है 6000 है और गुणे क्या 100, गुणे 100। तो आप बताइए 6000 में से 5500 गए तो 500 और बटे 6000 गुणे 100। ये 2 शून्य से कटा, ये 0 से कटा तो हो जाएगा 50/6, 2 25 और 2 3, 3×8 24, 1 सही 8 सही 1/3। आपका आंसर ये रहा 8 सही 1/3। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था।
मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि शुक्रवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान क्या था? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो औसत तापमान है वो कितना है? 38। तो 38 गुणे 4, 4 क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, तो हो जाएगा 8 चौक 32, 3 चौक 12 और 3 15। तो कह रहा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का जो औसत तापमान है वो कितना है? 40 है। तो 40 गुणे 4, तो 4 चौक 16। ये दोनों का ये सब घटा लीजिए, तो इससे सब कट गया, तो मंडे माइनस फ्राइडे बराबर हुआ यहाँ पे 8, ये दोनों का अंतर 8। तो 8, और फ्राइडे का मान कितना दिया है? शुक्रवार का जो तापमान दिया है 30 डिग्री, तो मंडे माइनस 30 बराबर 8, तो ये उधर चला जाएगा, तो मंडे का मान जो आ गया अर्थात सोमवार का मान आ गया 8 + 30, तो मंडे का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 38। आपका ये क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप क्या है? तो आयताकार प्लाट की जो भुजा है वो कितने अनुपात में है? 5:4 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग मीटर। तो प्लाट का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 500 वर्ग मीटर है। तो प्लाट का जो क्षेत्रफल होता है अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 500 वर्ग मीटर। और आप हमें ये बताइए कि जो लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है? लंबाई दिया है 5 और चौड़ाई 4, तो हम लिख देंगे 5x गुणे 4x और बराबर कितना? 500। तो 5 चौक 20, x² बराबर 500, तो 20 25 हमें होता है 500, तो x² बराबर 25, तो x बराबर 5। लेकिन वो सवाल में कह रहा है प्लाट का परिमाप बता दो। तो प्लाट का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो आप ये बताओ, 2 लंबाई कितना है? 5x और चौड़ाई कितना है? 4x, तो हो जाएगा 2 5 4 9x, तो हो जाएगा 2 गुणे 9 और गुणे ये कितना है? 5 है x का मान, तो हो जाएगा 5 × 45 × 90, अर्थात हमारी जो प्लाट की जो परिमाप था वो कितना? हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी? अर्थात छोटी संख्या पूछ रहा है। पहला 3x है, दूसरा कितना है? 8x है। ये दोनों का जो अंतर है वो कितना आया है? 115 आया है। तो 8x और 3x दोनों का अंतर कितना होगा? 5x होगा, और ये बराबर 115। तो 5 दूना 10, 5 3 15, अर्थात x बराबर क्या आ गया? 23 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3x। तो 3x, तो 3 गुणे इसका मान आया था 23, तो 23 3 69, अर्थात हमारा आंसर 69 ये रहा। हमारा सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर तथा 45 मीटर है। यदि लंबाई को 10% घटा दिया जाता है तो उनकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिए जाने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा? तो अर्थात कह रहा है 10% घटा दिया जाए तो कितने की वृद्धि कर दी जाए? ऐसे सवाल हम बताए थे कि आप इस फॉर्मूले से लगाना 100x/100 ± x। जब कभी भी अगर यहाँ कमी दे रहा है तो क्या पूछेगा? वृद्धि पूछेगा, और जब कभी वृद्धि दे रहा है तो क्या पूछेगा? कमी पूछेगा। और ऐसे प्रश्नों में आप 100x/100 ± x लगाएंगे। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों? अगर कमी दे तो माइनस, वृद्धि दे तो प्लस। तो आप यहाँ देखिए 100 x का मान कितना है? 10। अब यहाँ पे कमी कर रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 100 - 10, अर्थात 100 गुणे 10/100 में से 10 गए 90, और आपको ये पता है 0 0 कट गया, तो हमारा बच्चा 100/90। अब 9 का भाग देंगे तो 9 ग्राम में 99, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9। हमारा अगला सवाल है, यदि 12, 15 और 18 की कतारों में एक समान संख्या के सैनिक हैं तब उन्हें संपूर्ण वर्ग क्या करना है? संपूर्ण वर्ग में सजाए जाने के लिए न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या होगी? तो हमारे पास क्या रहा? 12 रहा, और क्या रहा? 15 रहा, और क्या रहा? 18 रहा। अब क्या करना है? इसका लक्ष्य कैसे पता चला? क्योंकि एक समान संख्या में है सैनिक, तो एक साथ एक समान ये सब जब कभी भी बात आता है या वह छोटी छोटी, तो हम लक्ष्य ही निकालते हैं। तो 12, 15, 18 तो एक समान संख्या के सैनिक हैं, तो हम लक्ष्य ही निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 × 12, 15 नहीं कटेगा, 2 × 18,
अब इसके बाद 2 से फिर 2 तिहाई 6, 15 भी नहीं कटने वाला, 9 भी नहीं कटने वाला। अब 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से 1 वैसे ही, 5 वैसे ही, 3 एकम 3, अब 5 से अर्थात 1 भी, ये भी 1, ये भी 1। तो आप ये देखिए पूर्ण वर्ग कह रहा है, संपूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये 2, ये 3, ये 1 5 की और जरूरत थी। लेकिन आइए पहले इतने का गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आया। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5, अर्थात 1 5 की और जरूरत है ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंजे कितना होता है, तो 6 पंजे 30 और 5 तिहाई 15, 3 18, 180। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 5 का और गुणा करना पड़ता, 1 5 का और गुणा करना पड़ता, तो 18 पचे 90 और 1 0 ये वाला, अर्थात आपका पूरा का पूरा रहा 900। आपका ये 900 आंसर ये रहा। हमारा अगला सवाल है, ए बी सी का औसत भार 45 किग्रा है। यदि ए बी का औसत भार 40 किग्रा है और बी सी का औसत भार 43 किग्रा है तो सी का भार है। तो ए बी और ये सी, ये 3 लोग का जो औसत भार है वो कितना है, 45। गुणे क्या करेंगे 3, 3 क्यों, क्योंकि 1 2 3 लोग हैं। तो 45 तिहाई 5 तिहाई 15 और इसके बाद 3 चौक 12 और 1 13। इसके बाद कह रहा है ए बी का औसत भार 40 है, तो ए और बी का जो औसत भार है 40 है, तो 40 गुणे 2, 1 2 2, तो हो जाएगा 80। फिर कह रहा है बी सी का औसत भार 43 है, तो बी और सी का औसत भार कितना रहा, 43 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86। सवाल में कह रहा है कि सी का भार क्या होगा। तो आप एक चीज ये बताओ, ये हमें अगर ए प्लस बी प्लस सी दिया है और इसमें से हमें केवल टोटल और टोटल सी घटाना है, क्या इसमें टोटल और टोटल सी लाना है। तो बताओ सी लाने के लिए ऐसा क्या घटा दूं, अगर ये मुझे सी लाना है ऐसा क्या इसमें से हटा दूं, अर्थात इसमें से ऐसा क्या घटा दूं ताकि हमारा केवल सी आ जाए। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर इनमें से हम ए प्लस बी घटा दें, क्या घटा दूं, ए प्लस, क्योंकि मुझे क्या लाना है, सी लाना है। यदि हम ए प्लस बी प्लस सी में अगर केवल मुझे सी की जरूरत है तो हम क्या घटा दूं, ए और बी घटा दूं, तो अभी ए बी हट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल सी बचेगा। अर्थात ए बी सी जो तीनों का मान है वो कितना है, 135 है और ए बी का मान क्या है, ए बी का मान 80 है। तो आप जब घटाएंगे तो हो जाएगा 5 यहाँ पे और 13 में से 8 गए 5, अर्थात आपका मान क्या आ गया, 55 आ गया, 55। एक बात और, यदि हमें बी पूछा होता तो हम क्या घटाते, यदि मान लीजिए ए पूछा होता तो क्या घटाते, तो हम बी सी को यहाँ पे घटा देते। ऐसे भी है, जैसे ए पूछे, ए केवल निकालने के लिए कहे बी सी घटाएंगे, बी केवल निकालने के लिए कहे ए सी घटाएंगे, सी केवल तो ए बी घटाएंगे। तो ऐसे ही हमारा 55 आंसर ये रहा। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल होते हैं, 29% परीक्षार्थी गणित में फेल होते हैं और 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो कह रहा है दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास होंगे। अभी तक सब में क्या दे रहा है, फेल फेल दे रहा है और पूछ क्या रहा है, पास पूछ रहा है। तो आप एक चीज बताइए, 38% किस में फेल होते हैं, आप कहेंगे जनरल स्टडीज में, सामान्य अध्ययन में। 29% परीक्षार्थी गणित में फेल होते हैं, 29% परीक्षार्थी जो है मैथ में फेल होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं, 10% दोनों विषय में। तो आप बताइए क्या करते हैं, 38 प्लस 29 और माइनस क्या करेंगे 10, तो हो जाएगा 9 8 17, 3 2 5 1 6 माइनस 10, तो अर्थात आपका आ गया 57। ये कितने लोगों की है, फेल होने की संख्या है। तो बताओ जब 100 में से 57 फेल हो गए तो पास कितने होंगे, 57% फेल हो गए तो पास कितने होंगे। तो आप कहेंगे कि 43% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये 43% पास ये हुआ। हमारा दूसरा सवाल भी रहा, हम इसको दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। कैसे, इसमें फेल दिया है लेकिन हम पास करके लगाएंगे। जैसे 38% विद्यार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हुआ तो पास कितने होंगे। तो सामान्य ज्ञान में, जनरल स्टडी में जब 38 फेल हो गए तो पास कितने हुए, तो 38 दो कितना होता है 40, तो हो जाएगा 60 2 62, 62% जो है आपका सामान्य ज्ञान में पास होते हैं। और मैथ में कह रहा है,
मैथ में ये कह रहा है 29% फेल होते हैं। जब 29% फेल होते हैं तो पास कितने प्रतिशत होंगे? पास 71% होंगे। और कह रहा है दोनों में 10% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे? 90%। तो हो जाएगा 62 प्लस 71 माइनस 90, तो हो जाएगा 3 और 7 6 13, 133 माइनस 90, तो अर्थात आपका 43%। ये जो है ये पास होने की संख्या है, ये जो है पास होने की संख्या है। कहना ये चाह रहा हूँ कि हम इसमें पास करके लगाए तो आपका डायरेक्ट कितना आ गया? 43%। इसमें फेल करके लगाए तो आपका आया 57%। बट उसमें पूछ क्या रहा है? पास होने की संख्या पूछ रहा है, तो 100 माइनस 57 कर देंगे, 43% आपका क्या आ जाएगा? पास होने की संख्या आ जाएगा। चाहे आप इस तरीके से लगाओ, चाहे आप इस तरीके से लगाओ। चीज देखेंगे, ये जो रेट आपका दिया है कितना है? 10%। टाइम कितना है? 2 वर्ष। और एसआई और सीआई का जो अंतर है वो कितना है? 15 रुपए है। तो आप इस फार्मूला से लगाएंगे, अंतर बराबर पी आर अपान 100 की पावर 2। अंतर कितना है? 15 है। पी पूछ रहा है, रेट है 10% बट्टे क्या? 100 का होल वर्ग। ये 0 से 0 कट गया, तो 15 बराबर पी 1 प्लस 10 अप का होल वर्ग। तो ये 15 वैसे ही रहा। पी पूछ रहा है, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 10 का वर्ग 100। ये जो नीचे भाग है अगर हम इधर ले जाए तो ये गुणा हो जाएगा। जैसे 4x बराबर 1/9 है, यदि हम इसको इधर गुणा करें, सॉरी मान लीजिए ऐसे देखिए, 4 बराबर x/9, ऐसे देखिए 4 बराबर x/9 है। यदि हमें ये 9 को इधर ले जाना है तो ये भाग में है, कहाँ हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 4 गुणे 9 बराबर x, अर्थात 9 चौका क्या हो जाएगा? 36। x का मान क्या आएगा? 36। वैसे ही ये जो है हमें इधर लेके आना है तो हो जाएगा 15 गुणे 100, और ये p है तो हो जाएगा आपका क्या? 1500, अर्थात p का मान क्या आ गया? 1500, और ये आपका 1500 ये आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को अकेले 8 हमारा सवाल है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी 140 कार्य समाप्त करना तय करते हैं तो ए अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? ए कितने दिन में? 6 दिन में पूरा करता है, और बी कितने दिन में? 8 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका एलसीएम जो हुआ 24 हुआ, तो 6 चौकुआ 24, 8 तिरिक 24, अर्थात 4:3। ए जो 4 काम कर रहा है, बी 3 दिन में। तो वो कह रहा है कि ए का पूछा है तो 4/4 3 7, और कितने पूरे हैं? 140 हैं, तो हो जाएगा 7 दूना 14, अर्थात 20 चौकुआ 80, और ये हमारा 80 ये आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है, पहले निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 13 14, 2 सवाल हैं इसमें। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ दिए गए पाई आरेख में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 में एक परिवार का विभिन्न मदों पर किया गया खर्च है। ये देखिए, इसमें अन्न में 72 है, यातायात में 18 डिग्री है, और इसके बाद शिक्षा पे 43.2, और आवास पे 54, वस्त्र पे 36, भोजन पे 82.8, बचत पर 54, और आप इसे पूरे टोटल जोड़ेंगे तो 360 होगा। सवाल नंबर 13 है, यदि 1998 का कुल खर्च रुपया 46,000 था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था? तो आप एक चीज बताइए, भोजन कहाँ है? भोजन आपका ये है, तो अर्थात भोजन पे पूछ रहा है, भोजन पर तो 82.8 और बट्टे क्या? 360, और गुणे पूरा कुल कितने हैं? 46,000 हैं, 46,000 हैं। तो आप ये जब दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या? 2 जीरो, और ये 2 जीरो से कट गया, तो आप काटेंगे 4 से काटिए, 4 निया 36, और ये आपका रहा 4 दूनी 8, 4 सत्तू 28, तो आपका हो गया 9 दूनी 18 और 9 तिरिक 27, तो आपका रहा 23 गुणे 46 शून्य। तो आपका जो आंसर रहा शून्य रहा। 23 और 46 का जब आप मल्टीपल करेंगे, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 12 12 24, और 1 25, और इसके बाद
4 दूनी 8, 8 8 2 10, 10 58, अर्थात 10 58 80, 10 58 80 आपका ये रहा। अर्थात 23 गुणे 460 करेंगे तो 10 58 80 आपका आंसर रहा। हमारा अगला सवाल है, यदि कुल खर्च रुपया 46,000 था तो वस्त्र और आवास पर कुल कितना खर्च होगा। तो किसके किसके पूछ रहा है, वस्त्र पर और आवास पर। तो वस्त्र आपका क्या है 36 है, आवास कितना है 54 है, तो आपका हो जाएगा 60 30 90 और 90 बटे क्या 360 गुणे क्या गुणे दिया है 46,000 और ये शून्य से कट गया, 9 चौक 36, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, अर्थात 11,500 ये क्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो हमारा है 6 7 3 5, यहाँ पे स्टार है, यहाँ 1 है। तो कह रहा है कि 9 से 9 का पूर्णतया विभक्त हो जाए, 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 9 का रूल क्या कहता है, 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22 और प्लस ये स्टार की जगह क्या जोड़ दीजिए ताकि 9 से पूरा कट जाए। तो मैं 5 जोड़ दूं क्योंकि 22 5 होता है 27, 27 में 9 जोड़ दूंगा तो 9 3 27 पूरा विभाजित हो जा रहा है। अर्थात यहाँ पे स्टार की जगह क्या होगा 5 होगा, तो हमारा आंसर। तो 25 के पावर ये 25 और किससे डिवाइड करना है 26 से डिवाइड करना है। ये इससे कितना कम है, ये 26 से 1 कम है, तो अर्थात -1 और इसके पावर 25 और बट्टे 26 और -1 के पावर कुछ भी हो -1 ही होगा और बट्टे 26 और -1 में हमारा शेषफल आता नहीं है। जब भी आता है प्लस में आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 26 में से 1 गए कितना आएगा हमारा आंसर 25 और ये हमारा 25 क्या रहा आंसर रहा। 30 पंक्तियों में खड़ा किया जा रहा है, तो कह रहा है ऐसे कितनी पंक्तियां मतलब 45 पंक्तियां खड़ा की जाए तो ऐसी कितनी पूरी 45 छात्र खड़े किए जाए तो ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी। तो 9 5 45 होता है, 9 6 54 होता है, 5 6 30 होता है और 6 6 के क्या 36, ये 36 हमारा क्या रहा आंसर रहा। 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बता दीजिए। 7 का भी और 3 का भी स्थानीय मान निकाल कर उसका क्या बताना है अंतर बता देना है। तो आपके पास सवाल रहा ये और इसके हमें क्या बता देना है, यहाँ पे 3 है और इसका हमें क्या बताना है, पहले 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 1 2 3 0 3 0 उतार लिया। अब इसके बाद 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 1 0, अर्थात 7000 में से 30 घटा लेंगे तो हो जाएगा 6970 और 6970 आपका ये रहा आंसर। हमारा सवाल है 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 पावर 82 में इकाई अंक बताना है। तो हम क्या बताए थे कि 61 में 4 का भाग दे दीजिए। जब 61 में आप 4 का भाग दे देंगे, 61 में आप 4 का जब भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, तो आपके यहाँ बचा 21, 4 पंजे 20 और आपका शेषफल 1 बचा। अर्थात ये जो 3 है 3 के पावर क्या चढ़ाएंगे, ये 1 चढ़ाएंगे। और 6 के पावर 40 है तो 6 के पावर 43 है, तो 43 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो 4 दहम्मा 40 होता है। आपका शेषफल कितना बचा 3, अर्थात 6 के पावर क्या चढ़ेंगे 3 चढ़ेंगे। और यहाँ पे 82 है, अब जब हम 4 का भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, अर्थात 20 चौको 80 होता है। शेषफल कितना बचा 2, अर्थात 7 के पावर क्या चढ़ेंगे 2। 3 के पावर 1 3 ही होता है, 6 के पावर 3 6 6 36 छक्का 216 और 7 के पावर 2 7 का 49। हमें केवल इकाई अंक की जरूरत है, तो 6 3 18 और गुणे यहाँ पे 9 और इसकी भी जरूरत नहीं, 8 9 72, इसकी भी जरूरत नहीं, हमारा केवल क्या रहा इकाई अंक 2। ऐसे प्रश्न हम आपको पढ़ा चुका हूँ, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके हमारे 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 127 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। हमें कुछ करना है नहीं, हमें ये 2 जोड़ देना है, अर्थात आपका आ जाएगा 224 जोड़ने के बाद। लेकिन ये कैसे हुआ, आप कभी भी देखिएगा x की पावर अगर y हो प्लस y की पावर x हो और इसके बाद x की पावर y हो और y की पावर y हो, तो ऐसे केसेस में आप केवल x प्लस वाई करेंगे बस। अर्थात ये दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने के बाद 224 रहा और 224 ये क्या रहा आपका आंसर रहा। हमारा सवाल है 51 52 53 डॉट 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 100, तो ऐसे केसेस में आंसर क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 क्या 100 और इसमें से माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 50 हम घटा लेंगे। अर्थात 1 से लेकर 100 तक हम लिख लेंगे और 100 में फिर 1 से 50 तक घटा लेंगे, तो अर्थात हमारा 51 से लेकर 100 तक आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे केसेस में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n n+1/2
और यहाँ भी लगा देंगे n+1/2, n+1/2। n का मान कितना है 100, और 100 में जोड़ेंगे तो 101/2, अर्थात यहाँ आया 50। तो आपका ये और इसको जब लगाएंगे तो आपका होगा 50 × 51/2 अर्थात 25। आप जब गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 50 माइनस, जब इसका गुणा करेंगे 25 × 1 = 25, 2 बचा, 25 × 5 = 125, 127। तो 10 में से 5 गए, 10 में से 5 गए 5, और इसके बाद यहाँ पे बचा 4, 14 में 7 गए 7, यहाँ पे बचा 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पे बचा 4 में से गए 3, अर्थात 3775। आपका 3775 ये आपका क्या रहा, आंसर रहा फ्रेंड्स।